ऑनलाइन जमीन का जो हेरफेर होता है उसमें हो रहा है। फर्जी दस्तावेज, फर्जी वाड़ा, है ना, फर्जी रजिस्ट्री डीड, है ना, तमाम तरह का खेल हो रहा है। हम बता रहे हैं ना, मेरे पास खुद बहुत सारा ऐसा चीज है जिसमें वो जमीन आदिवासी का है और किस प्रकार से डीड बना हुआ है। उस जमीन में एसआर कोड का है, उस जमीन में आदिवासी का 3 गो आदिवासी टू आदिवासी डीड है, माने जो सीएनटी के नियम तहत। और उसी जमीन के एक हिस्सा में माफिया लोग खेल रहा है। वो भी तो सीएनटी एक्ट की जमीन है, वो भी तो खेती की जमीन है। वो जमीन कैसे इतना लंबा चौड़ा घेरा कैसे हो गया? उस पर सब चुप हैं। रिम्स 2 का विरोध होना चाहिए, ठीक बात है, लेकिन बगल में जमीन जो घेराबंदी हुआ है, चल रिम्स 2 के मामले में सरकार बोले बहुत पहले से एक्वायर किए हैं, बगल वाला जमीन क्या बात है? नौजवानों को खिला पिला करके अपने पक्ष में कर लिए हैं। उस पर ना नगरी के लोग बोलते हैं, ना आदिवासी लोग नेता लोग बोलते हैं, ना आदिवासी संगठन बोलते हैं। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। आज हम बात करेंगे गंभीर मुद्दे पर, या कहें कि एक बड़ा मुद्दा है। जिस तरह से कहें कि आदिवासियों की जमीन को लेकर लगातार बात उठते रहता है, या ऐसे कहें कि रिम्स 2 का विरोध होता है, लेकिन और आदिवासी जमीन लूट पर लोग चुप क्यों रहते हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता बुद्धिजीवी लक्ष्मीनारायण मुंडा है। और हम दादा से जानते हैं कि जिस तरह से आप आदिवासियों का लगातार जो मुद्दे उठाते रहते हैं, उसी में है कि आदिवासी जमीन पर जो लोग चुप रहते हैं उस पर ये क्या कहते हैं। दादा जोहार। जोहार। दादा, रिम्स 2 के जमीन पर लोग आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन तेज भी हो रहा है, लेकिन और आदिवासी जमीन पर कुछ लोग चुप क्यों? देखिए, कल ही मैंने अपना फेसबुक में एक लेख लिखा है, उसमें मैंने कहा कि रिम्स 2 का विरोध का शोर अन्य जमीन के जो बगल में ही जो लूट और उस पर चुप्पी, ये दोहरा मापदंड है। हम पूरे संदर्भ की बातों को हम नहीं लिखे हैं, हम सिर्फ लिखे हैं जिस इलाके में रिम्स 2 का विरोध हो रहा है, नगरी में हो रहा है, और ठीक रोड के इस पार रिम्स 2 का मामले पर, लेकिन रोड के उस पार लंबा घेरा है, देखिएगा। वो भी तो सीएनटी एक्ट की जमीन है, वो भी तो खेती की जमीन है। वो जमीन कैसे इतना लंबा चौड़ा घेरा कैसे हो गया? उस पर सब चुप हैं। रिम्स 2 का विरोध होना चाहिए, ठीक बात है, लेकिन बगल में जमीन जो घेराबंदी हुआ है, चल रिम्स 2 के मामले में सरकार बोले बहुत पहले से एक्वायर किए हैं, बगल वाला जमीन क्या बात है? तो मेरा एक ही कहना है कि इस सवाल पर चुप्पी क्यों रहता है लोग? आदिवासी जमीन लड़ाई तो जहां तहां चलिए रहा है, लोग लड़ रहे हैं, कानूनी लड़ाई, जमीन लड़ाई जहां तक थोड़ा बहुत चलिए रहा है। हम पूरे संदर्भ की बात नहीं रखे, हम सिर्फ कांके क्षेत्र का जो नगड़ी, बुकरू, चमा, इस इलाके की बात कर रहे हैं। तो जो लोग बात रख रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। एक ही जगह की जमीन है ना भाई, वो भी तो खेती योग्य जमीन है,
तो तमाम लैंड माफिया, जमीन माफिया, पुलिस अधिकारी, प्रशासन से मिली भगत करके बड़े पैमाने पर जमीन को अपने दखल कब्जा में रखे हैं। गांव के लोगों को, नौजवानों को खिला पिला करके अपने पक्ष में कर लिए हैं। उस पर ना नगरी के लोग बोलते हैं, ना आदिवासी लोग, नेता लोग बोलते हैं, ना आदिवासी संगठन बोलते हैं। क्या लगता है कि आदिवासी समाज दोहरा मापदंड अपना रहे हैं? ये उस संदर्भ में बात होगी तो ये दोहरा मापदंड है। हम कह रहे हैं रिम्स टू पर विरोध, तो रिम्स टू के ठीक 50 मीटर 100 मीटर के बगल में भूमाफियों का बड़ा खेल है ना। अगर पता होगा, पहले के डीजीपी उसमें इन्वॉल्व थे, ईडी का जांच चल रहा है, लेकिन क्या क्या हो रहा है उस पर क्यों नहीं बोला जाता है? उस पर इतना लोग, चाहे आदिवासी नेतृत्व हो, आदिवासी संगठन हो, या आसपास के जो लोग इस सवाल को क्यों नहीं खड़ा करते हैं? हमारा इस पर कहना है, और ये मेरा सवाल रहेगा ही, हमारा सवाल रहेगा, है ना। सरकार लेगी तो विरोध होगा, माफिया कर लेगा, ब्यूरोक्रेट अपराधी सारगांठ से को लेगा, उसका विरोध नहीं होगा। ये क्या है? माने ये चयनात्मक विरोध क्या चीज है? विरोध जनरल समझ नहीं होना चाहिए ना। ये चुनिंदा विरोध, चयनात्मक विरोध क्यों भाई? ये नहीं चलेगा। ये तो हम साफ साफ कहेंगे कि क्योंकि उस पूरे नगरी चामा बुकरू के आसपास की तमाम जमीन अखबार मीडिया का सुर्खी कब बहुत बार बना है? पूर्व डीजीपी से लेकर कितना बार कमलेश सिंह का नाम आया है ना। तो बहुत सारा चीज आया है, उस पर क्यों आदिवासी संगठन नहीं बोलते हैं? तो मेरा कहना है कि जो आज स्थिति है इन गांवों में, अब देख लीजिए। लेकिन सीएनटी एक्ट के बावजूद भी आदिवासी जमीन बिक रहा है या तो कब्जा कर रहे हैं। हम तो बोले ना, कोई बिक नहीं रहा है, फर्जी वाला हो रहा है, फर्जी म्यूटेशन हो रहा है ना। और बताए जो क्या बोलते हैं, जो ऑनलाइन जमीन का जो हेरफेर होता है उसमें हो रहा है, फर्जी दस्तावेज, फर्जी वाड़ा, है ना, फर्जी रजिस्ट्री डीड, है ना, तमाम तरह का खेल हो रहा है। हम बता रहे हैं ना, मेरे पास खुद बहुत सारा ऐसा चीज है जिसमें वो जमीन आदिवासी का है, और किस प्रकार से डीड बना हुआ है, उस जमीन में एसआर कोड का है, उस जमीन में आदिवासी का 3 गो आदिवासी टू आदिवासी डीड है, माने जो सीएनटी के नियम तहत, और उसी जमीन के एक हिस्सा में माफिया लोग खेल रहा है, गैर आदिवासी जमीन बोल के। और मजा तब है उस जमीन में आदिवासी लोग का आज भी दखल है, लेकिन वो बोल रहा है कि मेरा जमीन नहीं वो रजिस्ट्री पेपर चल रहा है जनरल लोग का, तो उसमें क्या आदिवासी को मैनेज करो और जनरल कागज की करेगा? तो ये सब बहुत खेल हो रहा है। म्यूटेशन में दांते हो रहा है, रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा होता है, सबसे ज्यादा एनआईसी में क्या हो रहा है? एनआईसी में ऐसा बहुत खेल हो रहा है। तो मेरा कहना है कि इस पर विरोध भी होना चाहिए कि जैन माफिया को छोड़ देंगे। इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं जिस तरह से जमीन का ये लूट हो रहा है? हम तो बोलेंगे ना, हम जिस संदर्भ में लिखे उस संदर्भ में बात करेंगे। हम नगरी चामा बुकुर की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर वहां मामला है तो उसका भी जांच होना चाहिए, है ना। और पब्लिक को, आदिवासी संगठन को, आदिवासी लोगों को, हम सबको कहेंगे उस भी बात उठाइए। जमीन माफिया करेगा, अधिकारी, राज्य विभाग के पदाधिकारी से मिले भगत के जो खेल हुआ है उसका भी जांच होना चाहिए। खाली रिम्स टू का विरोध नहीं चलेगा, आसपास का तब होना चाहिए, तो न मानेंगे।
लेकिन दादा रिम्स 2 के जो विरोध कर रहे हैं आदिवासी समाज के लोग, लेकिन आपका कहना है कि चामा के रोड के उस साइड जो जमीन है उस पर चुप्पी साधे, ऐसा क्यों हाँ, कर रहे हैं? अब रिजल्ट बना हुआ है, हाँ। रिजल्ट बना है। वो सब क्यों, वो सब कौन जमीन है? वो आदिवासी जमीन नहीं है, वो सीएनटेड जमीन नहीं है, वो खेती योग्य जमीन नहीं है। ये दोहरा मापदंड क्यों भाई? हैं? तो ये नहीं, ये सब नहीं चलता है। आपको करना है तो आप सबको ये चुनिंदा विरोध, चुनिंदा आक्रोश, चयनात्मक विरोध नहीं होता है, आपको जनरली बात करनी होगी, है ना? मेरा साफ साफ कहना है। झारखंड सरकार से क्या मांग? देखिए, हम सरकार से कहेंगे कि सरकार को संवाद कायम करना चाहिए और ग्रामीणों का जो मांग है, जो जो उनकी शर्तें हैं, उस पर बातचीत करना चाहिए। सरकार को इसमें खास तरह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मेरा आग्रह है, बड़ा दिल दिखना चाहिए। मुख्यमंत्री है, आप आदिवासी चेहरा है, आदिवासी सीएम है, तो जो अपेक्षाएं जनता की है उस पर होना चाहिए और उन लोग साथ एक रिश्ता, भावनात्मक रिश्ता भी होना चाहिए, है ना? कि हम किसके लिए, का लिए, और वहाँ के लोगों को वैकल्पिक जो प्लान बी के तहत उन लोग को रोजगार मुआवजा का सारा चीज को हल करना चाहिए। आदिवासी युवाओं को क्या करना, क्या संदेश देना चाहिए? मेरा एक कहना है, आदिवासी युवा लोग जमीन दलाली नहीं करे, और बेचना भी है तो अपना नियम कानून से, सीएनटेक्स के नियम कानून से अपने आदिवासी समुदाय को बेचिए, है ना? अपने लोगों को बेचिए, अपने लोगों को बसाइए। जैन माफिया लोग का, बिल्डर का, जैन माफिया का इस खेल में नहीं रहे और काम में ध्यान देना चाहिए, है ना? इस सब से बचना चाहिए। आप सुने सामाजिक कार्यकर्ता बुद्धिजीवी लक्ष्मी नारायण मुंडा की बात। जिस तरह से कहें कि रिम्स 2 बन रहा है नगड़ी में, उस पर हम लोग बात कर रहे थे कि लोग वहां पर विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं रोड उस साइड जो चामा या तमाम जगह जो जमीन है उस पर लोग चुप्पी साधे हुए हैं। दादा का यही एक बड़ा सवाल है कि जब यहाँ विरोध हो रहा है तो उस पर क्यों नहीं, वो भी खेतिहर जमीन है। लेकिन जिस तरह से कह रहे हैं कि प्रायोजित ढंग से ये आंदोलन होता है, वो नहीं चलेगा। वहीं पर हेमंत सोरेन की कह रहे हैं कि बड़ा दिल दिखाना चाहिए, लोगों से संवाद करना चाहिए, और जिस तरह से कह रहे हैं कि लोग अबुआ सरकार से आशा रखा है, उस पर भी अपने दरिया दिल दिखाना चाहिए। वहीं पर लगातार कह रहे हैं कि जमीन, जिस तरह से युवाओं को कह रहे हैं कि दलाली नहीं करना चाहिए, अपने समाज को लोग बसाना चाहिए और भी कामों पर ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र को जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।